सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है जिन भाइयों का फिजिकल आने वाला है, लगभग 15 दिन 20 दिन बचे हैं आपकी भर्ती के लिए या फिर 1 महीना बचा है, आपको ये समझ नहीं आ रहा आखिरी दिनों में किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए जिससे आपकी स्पीड आ जाए, आपकी रनिंग में जो सांस फूलती है वो ना फूले और आपकी जल्दी जल्दी टाइमिंग कम हो जाए। दूसरी बात, आखिरी दिनों में इंजरी ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पैर में इंजरी आ जाती है तो आपका फिजिकल पूरा बिगड़ जाएगा। तो आपको किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपको डाइट क्या लेनी चाहिए, आखिरी दिनों में क्या डाइट बढ़ाना चाहिए जिससे रनिंग में एनर्जी भरपूर मिले, आपकी टाइमिंग जल्दी जल्दी आए और आपका स्पीड बढ़ सके, स्टेमिना बढ़ सके। तो सारा कुछ बताऊंगा आज मैं इस वीडियो में। बताऊंगा वर्कआउट लास्ट दिनों में आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपके 15 दिन 10 दिन या 20 दिन बचे हैं, आपको किस तरह से रनिंग करनी चाहिए, किस तरह से आपको टाइमिंग लगानी चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग, आपको टाइमिंग किस तरह से लगानी है। बहुत से बंदों को ये पता नहीं है टाइमिंग लगाने का सही तरीका क्या होता है, टाइमिंग से एक दिन पहले क्या करना होता है, टाइमिंग से पहले क्या खाना चाहिए जिससे रनिंग में एनर्जी बढ़ सके। और दूसरा इसी में मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपका भर्ती है, फिजिकल है आपका, तो फिजिकल से कितने दिन पहले आपको वर्कआउट बंद कर देना है, आपको टाइमिंग कितने दिन पहले लगा लेना है, उसके बाद कोई टाइमिंग नहीं लगाना है। और दूसरा, रेस्ट कितने दिन पहले लेना है। वीडियो के आखिरी में आपको एक टिप्स भी रहेगी, जैसे अगर आप फॉलो करते हो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, जिसका ऑनलाइन फीस रहेगा मात्र 399 रुपये पर मंथ, जिसमें हम आपको सारा कुछ बताएंगे। आपको वर्कआउट कैसे करना है, डेली का अलग अलग डाइट क्या लेना है, आपको टाइमिंग कैसे लगाना है, भर्ती कैसे निकलना है, सारा कुछ डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो कांटेक्ट जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कआउट पर, आपको किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपका 1 महीना बचा है या 15 दिन बचा है तो आपको देखिए ज़्यादातर स्पीड लगानी चाहिए, लेकिन स्पीड में बंदे क्या करते हैं 100 मीटर स्पीड ज़्यादा लगाते हैं या फिर 200 मीटर स्प्रिंट लगाते हैं। इससे क्या होता है, उनके मसल्स में दिक्कत हो जाती है, उनकी थाई में दर्द हो जाता है, इंजरी हो जाती है और वो भर्ती ठीक से नहीं दे पाते, इसलिए फेल हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको 7 दिन का वर्कआउट बता रहा हूँ। इससे आपको अगर 14 दिन बचे हैं या 15 दिन बचे हैं फॉलो करना है, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपकी टाइमिंग 100% कम होगी गारंटी के साथ। इसमें सबसे पहला आता है स्पीड वर्कआउट। आप चाहे कोई सी भी रनिंग की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे 1600 मीटर या फिर आप गर्ल्स हो यूपी प्लस की तैयारी कर रहे हो या 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड वर्कआउट। इसमें आपको 400 मीटर की स्प्रिंट लगानी है, 100 मीटर 200 मीटर नहीं लगाने, आपको 400 मीटर लगाने हैं। 400 मीटर का एक स्पीड में लगाया, ब्रेक लिया, फिर आपने लगभग 3 मिनट का, ठीक है। उसका जो आपको टाइम सेट रखना है, ध्यान रखना है, टाइम आप अपने हिसाब से रखें। जैसे गर्ल्स हैं आप तो ज्यादा रख लीजिए, 2 मिनट 2:10 या 2:15। बॉयज है तो आप टाइमिंग 1:20 1:25 इतना समथिंग रखिए और 1 डेढ़ मिनट का भी रख सकते हो, ठीक है। पहला रेपिटेशन लगाया, ब्रेक लिया 2.5 मिनट का या 3 मिनट का, उसके बाद दूसरा रेपिटेशन फिर लगाया, फिर आपने पूरा दम लगाया। आपको जिन भाइयों को ये पता नहीं है पहला राउंड कितने में लेना है, दूसरा राउंड कितने में लेना है और आखिरी का नहीं खींचता है, तो वो एक वर्कआउट से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बॉयज हो तो आप इसे 5 से 6 कर लीजिए, गर्ल्स हैं तो आप इसे 4 से 5 कर लीजिए, जितना आपसे बन जाता है आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, ठीक है। ब्रेक लेकर करना है। ब्रेक टाइम रहेगा 2.5 से 3 मिनट का। और रेपिटेशन का टाइम, अगर पहले रेपिटेशन का टाइम अगर आप 1 डेढ़ मिनट का मारते हो तो दूसरा का कोशिश कीजिए 1:30 1:32, ठीक है, 1:35। ज्यादा टाइम बढ़ लेना चाहिए, 5 से 10 सेकंड का ही फर्क रहना चाहिए, ठीक है, सारे रेपिटेशन में, ठीक है। एक दिन आपको ये करना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। दूसरा दिन आता है रेपिटेशन वर्कआउट। आप चाहे कोर्स की भर्ती तैयार कर रहे हो, आपको लगाना है 1200 मीटर की रेपिटेशन। 1200 मीटर यानी कि ट्रैक का 3 राउंड लगाया, कंप्लीट किया। उसके बाद ब्रेक लिया आपने 5 मिनट का, उसके बाद फिर आपने एक और रेपिटेशन लगाया, फिर ब्रेक लिया 5 मिनट का, फिर एक और लगाया। ऐसे करके आपको लगाना है रेस्ट लेकर। जिन भाइयों को ये पता नहीं है, शुरुआत के 3 राउंड, जैसे अगर आप 1600 मीटर तैयार कर रहे हो, अगर आपका शुरुआत का 3 राउंड सही है तो भाई आप भर्ती निकाल दोगे। और अगर आप 2400 मीटर तैयार कर रहे हो, आपका शुरुआत का 3 राउंड सही आ रहा है, तो आखिरी का राउंड आप आराम से ले लोगे। अगर आप 2 मिनट का ही मारोगे ना तो आप मार दोगे, ठीक है, 3 राउंड का। और दूसरी बात, इससे क्या होता है, आपको ये समझ में आता है आपको बीच में कैसे चलना है। पहला राउंड अगर आपने स्पीड में लिया तो दूसरा राउंड आपको कैसे चलाना है। इसमें भी आपको टाइम सेट करना है। पहली जो रेपिटेशन की रहेगी 1200 मीटर का, उसका जो टाइम रहेगा वो रखना है आपको। बॉयज के लिए 4 मिनट से लेकर आप 6 मिनट तक रख सकते हो। गर्ल्स हैं तो आप इसे ज्यादा कर लीजिए, आप 8 मिनट से पहले इसे कर लीजिए, ठीक है। पहली रेपिटेशन लगाई 3 राउंड की, उसके बाद ब्रेक लेना है जिसमें आपको पूरा स्ट्रेचिंग करना है, थोड़ा पानी पीना है, ठीक है। उसके बाद अगला फिर लगाना है। ऐसे करके आपको करना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा टाइम करना है, अपने हिसाब से पूरा वर्कआउट करना है, ठीक है। 2 दिन का हो गया। इसके बाद तीसरे दिन आपको करना है स्लो फास्ट वर्कआउट। जिन भाइयों का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, ये 400 मीटर का एक राउंड लगाने के बाद सांस इतनी ज्यादा फूलने लगती है कि रुकना पड़ता है। इससे आपकी रनिंग में स्पीड बढ़ेगी, रनिंग में जो आपकी सांस फूलती है वो नहीं फूलेगी। करना क्या है वो समझ लीजिए। इसमें आपको कंटिन्यू 10 राउंड या 12 राउंड या फिर 8 राउंड लगानी है। इसमें आपको जो पहला राउंड रहेगा वो रहेगा स्लो, बिल्कुल आपको नॉर्मल बॉम्प लगाना है। उसके बाद जो दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ उसमें आपको स्पीड लेना है, ठीक है। स्पीड ले लिया आपने, दूसरा राउंड कंप्लीट किया, उसके बाद तीसरा फिर स्लो करना है।
ठीक है, कंप्लीट हो गया तीसरा। उसके बाद चौथा फ्री स्पीड में लेना है, चौथा कंप्लीट, पांचवा फिर चलो, छठवा फ्री स्पीड। ऐसे करके आपको करना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपसे जितना बन जाता है 8 राउंड लगा लीजिए या फिर 10 राउंड लगा लीजिए या 12 राउंड, गर्ल्स है थोड़ा कम कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। 3 दिन का ये वर्कआउट हो गया। इसके बाद चौथे दिन आपको थोड़ा सा कम करना है। ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज तगड़ा तगड़ा करते रहो, इससे क्या होगा, धीरे धीरे मसल दिक्कत दे जाएगी, इंजरी हो सकती है, ठीक है। चौथे दिन आप थोड़ा नॉर्मल कर लें, लॉन्ग रनिंग कर सकते हो आप, जिसमें आप 40 मिनट, या गर्ल्स हैं तो आप 35 मिनट, बॉयज हैं तो आप 50 मिनट तक आप रनिंग कर सकते हो। बिल्कुल स्लो स्लो रनिंग करें, इससे क्या होगा, आपकी मसल्स रिकवर होंगी। ये हो गया चौथे दिन का, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा भाई। ध्यान रखना है, रोज रोज तगड़ा वर्कआउट नहीं करना है। हफ्ते में 3 से 4 दिन तगड़ा कीजिए, एक दिन आप थोड़ा स्लो कीजिए और एक दिन आप रेस्ट लीजिए। 4 दिन का हो गया। अब आता है 5वें दिन। इसमें आपको क्रम बाय क्रम चलना है। जैसे पहले आपको लगाना है 18 मीटर या 16 मीटर का लगा लीजिए। पहले आप 16 मीटर का रेपिटेशन लगाइए, एक 16 मीटर का रेपिटेशन लगाया, जिसका आप टाइम अपने कैपेसिटी के हिसाब से रखना है, जितना भी आपका आता है उतना रखिए, ठीक है। 16 मीटर का रेपिटेशन लगा लिया 4 राउंड का। उसके बाद आपने ब्रेक लिया 7 मिनट का, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लगाना है 1200 मीटर का। 1200 मीटर का आप 3 राउंड आपने अपने हिसाब से सेट किया टाइमिंग, ठीक है। 1200 कंप्लीट किया। उसके बाद फिर रेस्ट लेना है 6 मिनट का। फिर आपको लगाना है 800 मीटर का। 1600 लगा लिया, 1200 लगा लिया, फिर लगा लिया 800 का। जितना बन जाता है टाइम अपने हिसाब से कर लीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। 5 दिन का ये वर्कआउट हो गया। इसके बाद 6वें दिन आपको कोई वर्कआउट नहीं करना भाई, रेस्ट जरूर लेना भाई। बंदे क्या कर रहे हैं, 7 दिन है तो 7 ही दिन तगड़ा वर्कआउट कर रहे हैं, भले आखिरी दिन बचाओ, रेस्ट जरूर लेना है भाई। बॉडी अगर रिकवर नहीं होगी ना तो भाई आपके पैर में दर्द जरूर आएगा। तो एक दिन आपको रेस्ट लेना है। 6वें दिन आपने रेस्ट लिया, उसके बाद 7वें दिन आपको टाइमिंग लगाना है भाई। 100% कह रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, 5 दिन ये फॉलो कर लीजिए। एक दिन रेस्ट ले लीजिए और एक दिन टाइम लगाइए, गारंटी के साथ आपका टाइमिंग कम होगा, ठीक है। ये हो गया वर्कआउट का। 7 दिन इसे फॉलो किया। इसके बाद अगले 7 दिन भी यही फॉलो करना है, ठीक है। लगभग 14 दिन, और आपका जैसे 20 दिन बचा है तो 20 दिन आप इसे फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके बाद दूसरा आता है डाइट। आपको डाइट क्या लेना चाहिए। देखिए बंदे क्या करते हैं, चने ले लेते हैं और दूध वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या लेना चाहिए वो बता रहा हूँ। एक तो आ गया आपका ओट्स। मार्केट से आपको ओट्स लानी है, लगभग 100 या 150 रुपए का पैकेट आएगा। ओट्स ले आया आप, उसको रात में दूध के साथ गला देना है, थोड़ा गुड़ डाल देना है उसमें। सुबह तक ये तैयार हो जाएगा। वर्कआउट के बाद चने वगैरह खा लिए। उसके बाद आपको ये ओट्स लेना है, इसमें आपको 1 से 2 केले मिला देते हैं, ठीक है। मिलाकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। इसे आप खाओगे। रनिंग में जो आपका स्टेमिना लो है, रनिंग में आपका पावर नहीं लग पाता है, तो वो सारा कुछ इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला डाइट। इसके बाद दूसरा डाइट आता है, जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले आपको 1 गिलास हल्दी वाला दूध देना है। उसी में आपको आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है। आप चाहो तो मार्केट से पाउडर ला सकते हो, या फिर मार्केट से अश्वगंधा खरीद कर घर पर आप उसे पीस कर पाउडर बना सकते हो। जैसा आपको करना वैसा कीजिए। आधा चम्मच आप इसे मिलाइए। जिन भाइयों का आखिरी में पावर नहीं लगता है, आखिरी में खिंचता नहीं है, तो इस डाइट से आपका खिंचने लगेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा एक और डाइट बता रहा हूँ आपको, पीनट बटर। आपको मार्केट से एक पीनट बटर का डिब्बा लाना है, लगभग 100 या 150 रुपए या 250 रुपए का डिब्बा आएगा। उसको आपको ब्राउन ब्रेड पर, 2 ब्राउन ब्रेड पर आपको लगाकर खाना है। इससे रनिंग में जो आपकी सांस फूलती है, अगर आपका वेट कम है तो वो बढ़ेगा, ठीक है। वेट मेंटेन रहेगा, रनिंग में आपकी एनर्जी बढ़ेगी, रनिंग में जो आपकी फुर्ती नहीं आती वो बढ़ेगी, ठीक है। इसे लेना है। इसके साथ आपको अपनी डाइट में दलिया ऐड करना है। दलिया आपके घर पे बनता है तो भाई इसे आप ऐड कीजिए भाई। दूसरी बात, आपको चावल हटा देने, चावल बहुत कम करने हैं भाई। चावल से क्या होता है, सांस ज्यादा फूलती है, तो चावल कम कर देने आखिरी दिनों। ये हो गया डाइट का। अब अगली बात मैंने आपको बताया था टाइमिंग। आपको टाइमिंग कैसे लगाना है। देखिए टाइमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग से एक दिन पहले रेस्ट प्रॉपर लेना है। रेस्ट अगर लोगे, बॉडी अच्छा चलेगा, टाइमिंग अच्छा आएगा। दूसरी बात, टाइमिंग लगाना कैसे है वो समझ लीजिए। जब आप टाइमिंग लगाते हो, आज मान लीजिए आज आपको टाइमिंग लगाना है, तो एक दिन पहले आपको प्रॉपर नींद लेनी है। रात में आपको लगभग 8 से 9 घंटे का नींद लेना है भाई, ठीक है। और जो आप टाइमिंग लगाते हो, अगर सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा लेट लगाएं, जब आपकी थोड़ी हल्की सी धूप आ जाती है तब लगाएं, ठीक है। अगर आप जैसे ये कोहरा हो रहा है, इसमें अगर आप लगाओगे ना तो सांस बहुत ज्यादा फूलेगी और आपकी टाइमिंग बढ़ के आएगी, तो थोड़ा लेट लगाएं। चाहो तो आप दोपहर में लगा सकते हो या फिर शाम को लगा सकते हो टाइमिंग, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग, रनिंग से पहले या टाइमिंग से पहले आपको क्या लेना चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है, तो इसके लिए मैं आपको एक कॉफी बता रहा हूँ, इसे आप लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें लेना है आपको आधा गिलास पानी, उसमें आपको 2 रुपए का एक नेस्कैफे का कॉफी से आता है, उसे आप मिलाइए, ठीक है। उसे डाल लीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा काला नमक और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, मिक्स कीजिए और पीजिए। इससे रनिंग में आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। रनिंग में जो आपकी सांस फूलती है वो नहीं फूलेगी और आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप गुड़ ले सकते हो या फिर 2 से 3 खजूर ले सकते हो। ये सारा कुछ इससे अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये इसके साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। जय हिंद।